नमस्ते छात्रों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी के अंतर्गत दूसरी इकाई का 7वां पाठ, जिसका नाम है लघु कथाएं। प्रस्तुत लघु कथाएं पाठ के माध्यम से दो छोटी छोटी कथाओं का समावेश किया गया है। इन कथाओं की लेखिका है ज्योति जैन जी। ज्योति जैन जी का जन्म 27 अगस्त 1964 ईस्वी सन में मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर में हुआ। मुख्यतः कथा साहित्य एवं समीक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लेखन किया है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: जल तरंग, ये लघु कथा संग्रह, भोरवेला, यह कहानी संग्रह आदि। प्रस्तुत जो लघु कथा है, इस लघु कथा में किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण या प्रसंग को प्रस्तुत करने का प्रयत्न लेखिका ज्योति जैन जी ने किया है। आज जो हम देखने जा रहे हैं दावा लघु कथा, उसमें जैन जी ने प्रच्छन्न रूप से सैनिकों के योगदान को देश के लिए सर्वोपरि बताया है। तथा दूसरी जो कथा है नीम का पेड़, इस लघु कथा में पर्यावरण के साथ साथ बड़ों की भावनाओं का आदर करना चाहिए, यह भी उन्होंने बताया है। तो चलिए आज जो हम देखने जा रहे हैं पहली कथा, दावा। बहस चल रही थी। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। बहस का मतलब चर्चा, दावा पेश करना, अधिकार बताना। शिक्षक का कहना था, हम नवनिहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की बड़ी सेवा है। नवनिहाल मतलब होनहार बच्चे। फिर चिकित्सक का कहना था कि नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। इसका मतलब डॉक्टर जो है वह रोगियों की सेवा करते हैं, रोगियों की जान बचाने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने भी अपना दावा पेश किया कि हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, इसलिए यह सबसे बड़ा देशभक्त कौन है तो वह डॉक्टर है। यह प्रमाण पत्र, यह सर्टिफिकेट हमें ही मिलना चाहिए। फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले, बड़ी बड़ी इमारतें निर्माण करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा बताया। तो बिजनेसमैन, किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। तब खादीधारी नेता आगे आए, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। उनकी यह बातें सुनकर सब धीरे धीरे खिसकने लगे। खिसकने लगना मतलब पीछे हटना। तभी आवाज आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? लाल सिंह एक रिटायर्ड फौजी है। वह कहता है कि मैं तो क्या कहूँ, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ, किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए। इस प्रकार लाल सिंह खुद एक रिटायर्ड फौजी हैं और उनके जो तीनों बेटे हैं वह पहले से ही फौज में शहीद हो गए, जिन्होंने देश सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। तो प्रस्तुत जो कथा है, इस कथा के माध्यम से लेखिका ज्योति जैन जी ने, चाहे वह शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है, लेकिन इन सबसे बढ़कर देश की सेवा करने वाला जो है, जो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी आगे पीछे नहीं सोचता, वह है सैनिक, फौजी। देश का हर नागरिक देश की उन्नति के लिए
अपने अपने तरीके से देश की उन्नति के लिए योगदान देता है, चाहे वह शिक्षक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, इन सबका योगदान तो है ही, लेकिन देश की सीमा पर तैनात देश की सुरक्षा करने वाला जवान अगर ना हो तो ये डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो भी हो तथा हर नागरिक जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वह उन जवानों के कारण। अगर देश की सीमा पर जवान तैनात ना हो, सुरक्षा या पहरा देने के लिए वह वहाँ तैनात ना हो, तो अंतर्गत हिस्से में रहने वाले ये जो बिजनेसमैन, किसान, जो भी नागरिक हो, वे अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे या देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेखिका ज्योति जैन जी ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से या प्रस्तुत कथा के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि सबसे बड़ी देश सेवा दूसरी तीसरी कोई नहीं बल्कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना।